Hello students, today we discuss about the next chapter that is seventh, that is the cell. तो इस चैप्टर में देखिए बेटा, हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है द सेल थ्योरी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, डिवीजन एंड ग्रोथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेल। तो देखिए बेटा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो सेल्स से मिलके बनी हुई होती है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेल होती है इसकी डिस्कवरी एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, यानी कि रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में इसकी डिस्कवरी की थी। उन्होंने किसके ऊपर इसकी डिस्कवरी की थी? उन्होंने एक कहता है कि एक स्लाइस ऑफ कोर्क था, उसके ऊपर उसने ऑब्जर्व किया और उसका एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर उसने सेल की डिस्कवरी की थी। जो सेल की डिस्कवरी की थी वो कहता है कि इन 1674 विद इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, कहता है कि माइक्रोस्कोप देखो बेटा क्या होता है, 1674 में इम्प्रूव करके एक माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है, एक ऐसा जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं। जो माइक्रोस्कोप है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? एंटन वॉन लीवेनहोक ने, यानी कि माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी की थी वो एंटन वॉन लीवेनहोक ने की थी। डिस्कवर्ड स्मॉल कंपोनेंट्स विद इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो सेल्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो उसकी डिस्कवरी एंटन वॉन लीवेनहोक ने की थी। अब बेटा देखिए, सेल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी के अंदर होती है। तो जो सेल्स होती हैं वो कहता है कि देखिए बेटा, इसमें हम कहता है कि सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, कहता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये अमोइबा है, इसकी बॉडी के अंदर ओनली वन सेल होती है। ये उसी सेल में, यानी कि एक ही सेल के अंदर ये डाइजेशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, एक्सक्रिएशन भी करता है, यानी कि विद इन वन सेल ऑल फंक्शंस आर डन, यानी कि एक ही सेल के अंदर ये सारे फंक्शंस करता है। सारे फंक्शंस जैसे कि अब हमारी बॉडी है वो डिफरेंट सेल से, यानी कि मैनी सेल से मिलके बनी हुई होती है, तो हमारी बॉडी में भी ये सारे फंक्शन होते हैं जो अमोइबा की बॉडी में होते हैं। तो देखिए, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी जो एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जिनकी बॉडी केवल एक सेल से मिलके बनती है उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल अमोइबा। द सिंगल सेल कैरिड आउट ऑल द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, यानी कि उसकी लाइफ में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे उस सिंगल सेल के कारण ही होते हैं, यानी कि उस सिंगल सेल में वो सारे प्रोसेस होते हैं उसके। The organisms like amoeba, paramecium and bacteria are the example of unicellular organisms। जैसे अमोइबा है, पैरामीशियम है और बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, कहता है कि और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारी सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे मशरूम है, मैन यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है, कैट है, एक्सेट्रा, ये सारे क्या है?
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट सेल से मिलके बनी हुई है, इसलिए हम क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मिलियंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो संख्या है वो। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, इनका जो शेप होता है वो, इनकी जो शेप और जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है। देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। कहता है कि इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, वो भी डिफरेंट शेप, साइज और सेल्स में वेरी करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो शेल होती है, हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन और बॉडी है, उसमें देखिए हमारी जो बॉडी होती है वो स्मॉल यूनिट्स यानी कि सेल्स से मिलके बनी हुई होती है। सबसे पहले बॉडी के अंदर सेल्स बनते हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज बनने के बाद ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं, ऑर्गन्स बनने के बाद ऑर्गेनिज्म सिस्टम बनता है, और फिर ऑर्गेनिज्म, फिर लास्ट में क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो ये था सेल के बारे में कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स डिस्कवरी रॉबर्ट हुक इन 1665 किसके ऊपर की थी, स्लाइस ऑफ पोर्क के ऊपर। इसके बाद इसको इम्प्रूव किसने किया, 1674 में एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसमें इम्प्रूव किया। उसने बताया कि ये जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी से छोटी वस्तु को हमें बड़ा करके दिखाता है। फिर कहता है कि सेल्स जो होती हैं वो यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टी सेलुलर भी, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग, उनकी जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी केवल एक सेल से मिलकर बनती है, यानी कि जिनकी बॉडी में ओनली वन सेल होती है, जैसे अमोइबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरियाज हैं, इनकी बॉडी ओनली वन सेल से, इसलिए हम इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट यानी कि मैनी सेल्स से मिलके बनी हुई होती है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में सेल्स बनते हैं, सेल्स के बाद टिश्यूज बनना स्टार्ट होते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म सिस्टम बनता है और फिर वो ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है, फिर लास्ट में ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक पोटेड प्लांट है, एक हमने गमले में पौधा बोया हुआ है और एक बड़ा ट्रीज है हमारे पास। आप देखते हो कि दोनों सिमिलर दिखाई देते हैं हमें। सिमिलर कैसे, ट्रीज जो है वो आपको लार्ज इन साइज, उसका साइज बड़ा है, सिर्फ क्या है उसका साइज बड़ा है, और जो पोटेड प्लांट है उसका साइज छोटा है, बट वो भी अपना भोजन कहाँ से ले रहा है, फोटोसिंथेसिस से, और जो पोटेड प्लांट है वो भी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से ले रहा है। उसके भी ग्रीन लीव्स हैं, उसके भी ग्रीन लीव्स हैं, वो भी रूट्स से क्या लेता है, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। पोटेड प्लांट भी ऐसा ही करता है। तो दोनों में सिमिलरिटीज सेम है बट साइज का डिफरेंस है। साइज ट्रीज का बड़ा है और पोटेड प्लांट का छोटा है, क्योंकि दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो दोनों में सिमिलरिटीज हैं। फर्क किसका है, साइज का। ओके।